हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक है कि जो अभी फुल मून गया है ऑन 17 जनवरी 2022, उसमें आपके पार्टनर्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। उस मून साइकिल का बहुत हैवी मून साइकिल थी। तो लेट्स सी कि क्या इफ़ेक्ट्स आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में आ सकते हैं पॉसिबल। गाइस, जनरल रीडिंग्स हैं तो प्लीज़ ओपन माइंड के साथ इसको देखना। एंड ऑल साइंस के लिए है, इसलिए मैं साइंस बताती भी नहीं हूँ। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का लड़की कोई भी देख सकता है। मैरिड, अनमैरिड, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्रश, whatever, whoever can resonate can watch this video, उनके लिए है। एनर्जीज पे फोकस करना, थी था पे मत करना प्लीज़। एंड अगर वीडियो पसंद आए एंड रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो जो बातें रेजोनेट करे वही लेना, जो नहीं करे उनको जाने देना, ठीक है। ओके, मुझे प्लीज वेट करो। वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स पे फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ा है। ओ माय गॉड, 2 of Cups, वाओ। ओ माय गॉड, वाओ, वेरी नाइस। नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे गाइस। सो लास्ट में क्या एनर्जीज में है मेरे यूनिवर्स, मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स की करंट एनर्जीज, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज कैसी है प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज प्लीज मुझे बताएं। We have 9 of Cups, the Emperor. Oh my God. The Fool. Bottom of the deck is King of Wands. Okay. So कार्ड्स यहाँ पे है गाइस, 2 of Cups, 9 of Cups, the Emperor, 9 of Wands and the Fool. Oh my God. We have the Lovers. कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में, कोई भी सोल जर्नी में हो सकते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज कंडीशनिंग, हीलिंग हो रही है, अवेकनिंग हो रही है इनकी। ओके गाइस, अगर इन कार्ड्स को देख के मैं बताऊं
तो नंबर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 10 या 1, 8, 3, 6 या फिर 7। ठीक है। 2 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 भी हो सकता है। 9 वी हैव 2 टाइम्स। ओके। सो गाइस, अगर मैं इनकी एनर्जी शिफ्ट की बात करूँ तो कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में मुझे दिख रहे थे जहाँ पे मतलब जैसे हाथी के खाने के दांत और दिखाने के और एक हम कहते हैं ना ये कि मतलब लोग होते कुछ है दिखाते कुछ और है। तो एक ऐसी एनर्जी में रहे होंगे जहाँ पे इनके दिल में कुछ और है और आपको दिखा कुछ और है। आपके सामने बहुत कोल्ड बिहेव करते होंगे एंड बोलते होंगे कि ये सब ख़त्म हो चुका है, रिलेशनशिप नहीं है हमारा, हम एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, मैं मूव ऑन हो चुका हूँ, मैं फलाना हो चुका हूँ, मैं ढिमकाना हो चुका हूँ। ठीक है। तो बहुत टफ एक्ट करना मतलब आपके सामने। ठीक है। हो सकता है कि ये ऑलरेडी किसी से मैरिड हो या आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो। ओके। या वाइफ के लिए हो सकता है। ये घर में सबसे बड़े हों और इनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों। हो सकता है सिंगल फादर हो, पेरेंट हो एंड कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, किसी अथॉरिटी पे हो सकते हैं जहाँ पे इनको वीक दिखाना मतलब वीक या अपने इमोशंस दिखाना अलाउड नहीं है या आता नहीं है। ठीक है। जैसे एक किंग होता है ना जो कितना भी डरा हुआ हो लेकिन जब लड़ाई होती है सबसे आगे, ठीक है, सबसे ऊपर, वैसा। कल की अगर मतलब एनर्जीज की अगर मैं बात करूँ तो बहुत मिस कर रहे थे। मिसिंग एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बहुत इनको लव वाली जो एक नीड होती है ना, एक कि हाँ मेरा भी एक पार्टनर है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उससे बात करनी है, हमारा फ्यूचर है साथ में। बहुत हो गया ये सब, अब नहीं हो रहा। अब बस किसी से भी लड़ना पड़े, खाई में कूदना पड़े, जंप लगानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, बस मुझे मेरा पार्टनर दे दे। कहीं ना कहीं एक फीलिंग डेवलप होती दिख रही है जहाँ पे ये अपने प्यार को, अपने इमोशंस को मुझे एक्सेप्टेंस में आते हुए दिख रहे हैं। ओके। काफ़ी लोगों से ये झगड़ा भी इन्होंने किया हो सकता है कल। ठीक है। या इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैंने इस चीज़ की या आपके कनेक्शन के लिए, आपके और आपके पार्टनर के कनेक्शन के लिए कोई भी स्टेप लिया तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इनको काफ़ी लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन ये अपनी जो एक जैसे कहते हैं ना मस्ती वाली लाइफ, उसमें वो खुश हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ उसको छोड़ के आना नहीं चाहते। उनको लगता है कि ठीक है यार, जैसा चल रहा है वैसा चलते रहे तो बेटर है। तो यहाँ से मुझे ये दिख रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन सी हुई है इनके अंदर, जहाँ पे कल तक ये इतने टफ, इतने मतलब लाइक अ सोल्जर, लाइक एन एम्पर थे, आज ये बिल्कुल जैसे बीच पे ना सन बात ले रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी। तो जस्ट इमेजिन एक राजा जो बिल्कुल टफ है, डिसिप्लिन है, यू नो स्ट्रिक्ट है, वो एकदम से कैजुअल, एकदम वेकेशन जैसे गोवा घूमने जा रहे हैं, वो वाली एनर्जी में आ जाए तो क्या एनर्जी है, कितनी बड़ी शिफ्ट है। सो एम्परर से फूल के एनर्जी में आए हैं एंड यस, कई लोगों के सामने इन्होंने आपके लिए स्टैंड भी लिया होगा कल। अगर कल किसी ने इनको पोक किया है तो ये तलवार लेके बिल्कुल उनके सामने खड़े हो गए होंगे कि तुम्हारी जुबान कहाँ है, मैं तुम्हारी जुबान काटूं। या आपके बारे में अगर किसी ने कुछ बोला हो तो इनको पक्का ऐसा हुआ होगा कि बस तू गया या तू गई, ये तो इनको पक्का हुआ होगा। कहीं ना कहीं ये ना अपनी फीलिंग्स ना थोड़ी बहुत अभी भी सप्रेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी भी वो दिल में वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं है मुझे प्यार, मैं मूव ऑन हो चुका हूँ, मैं ये हो चुका हूँ, मेरे को दूसरा चाहिए, मेरे को ये वाला हमारा है ही नहीं, कुछ नहीं है हमारा। ये सप्रेशन की एनर्जी से ना ये थक गए हैं आप। कहीं ना कहीं अपनी ही फीलिंग से भागते भागते थक गए हैं। या आपने भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं ऑन ऑफ सिचुएशन या एक वाइब्रेशन आना, या आपको फील होता होगा, इंट्यूशन आपकी बोलती होगी। ठीक है। क्योंकि अगर आप सोल जर्नी में हैं तो आपको इनकी वाइब्रेशन ज़रूर कनेक्ट होती होगी। जब ये लो होते होंगे तो कहीं ना कहीं अचानक से आपको भी मूड स्विंग्स आना, है ना, लो फील होना, गुस्सा आ जाना, एकदम से चिड़चिड़ापन, है ना, ये फील होने लग जाता होगा। इनको इतना गिल्ट हो रहा था, इतना गिल्ट हो रहा था, कल ये पक्का अकेले में रोए हैं। इन्होंने अपने आप को कर लिया होगा एक कमरे में बंद और ये रोए हैं बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन जो भी हो चुका है ना, ये जो हो रहा है, इससे ये इतना तंग आ गए हैं कि इनके कल
आंसू तो इनकी मतलब आंखों से निकले ही होंगे, भले उसके बाद भी इन्होंने एक शील्ड सी अपने ऊपर चढ़ा रखी है, जिसे कहते हैं ना आइस कोल्ड बिहेवियर, वो है इनका। ठीक है, अकेले में बैठ के आपको याद ज़रूर किया है इन्होंने कल, बहुत गिल्ट में थे, बहुत एक लोनलीनेस वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे, एक रेस्टलेसनेस, जैसे एंग्जाइटी आना है ना, और बस मतलब कहीं मन ना लगना, जैसे पैरों में खुजली नहीं होती तो एकदम इरिटेशन सी होती है कि क्या हो रहा है, ये सेंसेशन सी वैसी उनको आ रही होगी। एंड कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसी उसमें लग रहे हैं कि इनका मन कर रहा था कि बस, हो सकता है कुछ लोगों को हेडेक हुआ हो कल, कुछ कुछ के पार्टनर्स को, या आपको भी हो सकता है, तो इनको ऐसा लग रहा था कि बस ये जो जिस एनर्जी में ट्रैप्ड हूँ ना कैसे करके निकल जाऊँ। माइंड में इनके बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी, माइंड इनका बहुत मैनिपुलेट कर रहा था इनको कल, कहीं ध्यान नहीं लगा होगा इनका, भले ही बाहर से खुश दिख रहे हैं, बाहर से बिजी दिख रहे हैं, लेकिन एट द बैक ऑफ देयर माइंड ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू। अब सबके सामने आके रो तो नहीं सकते कि हाँ मुझे मेरे पार्टनर की याद आ रही है, ऑब्वियसली, तो इसीलिए वो छुपाने, क्योंकि एक वैसी एनर्जी भी है ना कि किंग वाली, तो एक वो वाला भी है, ये जल्दी से अपने इमोशंस नहीं करते एक्सप्रेस लोगों के सामने, तो कहीं ना कहीं ये पूरी रात कल या पूरा दिन, हो सकता है आज भी, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आज भी, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ इन्हें बहुत लो फील हो रहा है, यानी आपको बहुत मिस करें, मिसिंग की एनर्जी तो बहुत है। कुछ लोगों का रियूनियन पॉसिबल है इन द मंथ ऑफ फेब, और जब भी आप ये वीडियो देखें उसके 2 महीनों में, अगले 2 महीनों में रियूनियन पॉसिबल है, क्योंकि इनको आपसे मिलना है, इनको मिलने की फीलिंग आ रही है कि मिल के हो सकता है बहुत कैजुअली आपको बुलाएं पहले, लाइक लेट्स गो फॉर ड्रिंक्स, लेट्स बी फ्रेंड्स, लेट्स डू दैट, ठीक है, कहीं ना कहीं बस आपको मिस कर रहे हैं कि बस मिलूँ मैं इससे कैसे ना कैसे करके, बिकॉज दे आर रियली मिसिंग यू, दे आर मिसिंग योर टच, दे आर मिसिंग योर लव, वो जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये इसीलिए इतना ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने चेज़ करना बंद कर दिया है। एक भी मुझे ऐसा कार्ड नहीं आया जहाँ पे आप इनको चेज़ कर रहे हो और ये आपसे भाग रहे हो, तो दिस इज़ वेरी गुड, डोंट चेज़। हाँ बात होती है कुछ ऐसा है तो बोल सकते हो आप, बट ये नहीं है कि सारा टाइम बस ओ हो आ जाओ मेरे पास, मुझे मेरा बंदा चाहिए, मुझे मेरी बंदी चाहिए, ये वाली एनर्जी नहीं होनी चाहिए गाइस, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं होता इनसे। ठीक है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, या कोई भी सोल के कनेक्शन में आप हो सकते हो। ठीक है, और हाँ कल इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, या इनको एक कुछ तो डिवाइनली गाइडेंस कुछ मिली है इनको, इंट्यूशन वगैरह कुछ तो हुआ है जहाँ पे इन्होंने एक प्रिपरेशन से शुरू कर दी है टूवर्ड्स टेकिंग अ स्टैंड फॉर थिंग्स। ठीक है, इनको स्टैंड लेना है एंड चीज़ें ठीक करनी है, वो वाली एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है कि एक प्रिपरेशन करते हैं ना हम कहीं जाने से पहले कि अच्छा ये करना है, वो करना है, तो ये वो करना, वो माइंड में प्लानिंग शुरू हो गई है इनकी। ओके, दे आर रेडी टू टेक एक्शन, दे आर रेडी टू टेक स्टैंड फॉर यू। सो काफ़ी अच्छी एनर्जी थी इनकी कल, लेट्स सी और क्या है। आपको लेके काफ़ी अच्छी एनर्जी थी कल इनकी, बहुत अच्छी थी। 3 कार्ड्स आई विल टेक आउट, एंजल्स 3 कार्ड्स। ओके, करंट एनर्जी, करंट एनर्जीज जैसे वेटिंग एनर्जी में है गाइस, ट्रैवल। हाँ देखो मैंने ट्रैवल बोला और वर्ल्ड का कार्ड आ गया। यस, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग एंड मीटिंग यू। ठीक है, फ्यूचर के बारे में सोचते हुए, फ्यूचर की तरफ जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इन्हें बोला इनको आपसे मिलना है, तो ये कहीं ना कहीं वो प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ठीक है, दूर रहते हुए एक दूसरे से, ओवरसीज़ भी हो सकता है, अदरवाइज सोशल मीडिया पे मिले हों कुछ लोग। ठीक है, ओ माय गॉड, सी 10 ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट कार्ड एंजल्स, इसके और इसके पार्टनर्स की करंट एनर्जी। ये करंट एनर्जीज गाइस एट द मोमेंट, करंट एनर्जी, ये तो हमने फुल मून का इफेक्ट देखा है कि फुल मून के दौरान इनकी क्या एनर्जीज थी। ठीक है, लेट्स सी करंटली व्हाट आर थिंकिंग। 3 कार्ड्स फॉर द करंट एनर्जी, लास्ट कार्ड, उसके
लास्ट वन, थैंक यू। सी, मैंने बोला था अप्रोच करेंगे तो कैजुअली करेंगे पहले, इट्स नॉट गोइंग टू बी समथिंग कि हाँ एकदम से मिलते ही कमिटमेंट दे दी। ओ माय गॉड, सी एम्पर बहुत 2 बार आया एम्पर, बड़ा वो है यार, जिद्दी है बंदा या बंदी, जो भी है, घमंडी है थोड़े, होंगे ये थोड़े घमंडी से होंगे, या बहुत अथॉरिटेटिव होंगे, डोमिनेटिंग से मुझे लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मिल के आपसे एक मतलब एक हैप्पी मोमेंट क्रेव कर रहे हैं फिलहाल। दे जस्ट वांट टू मीट यू, गो आउट विद यू, हैव ड्रिंक्स, पार्टी, फील गुड, बिकॉज ये बहुत लो फील कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। सो उनको एक क्रेविंग सी है कि हाँ मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, ठीक है। 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 days, 3 weeks एंड 3 hours, ओके, यस। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन प्रोबेबली हमें क्या देखने को मिल सकता है आपके पर्सन से, ओके। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के करंट नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं हमारे यूनिवर्स। अभी ये सोच रहे हैं, ये इनकी इच्छा है कि इनको आपसे मिलना है, आपसे बातें करनी है, आपके साथ पार्टी करनी है, ओके, लाइक इंजॉय करना है उनको। दे वांट रिलैक्सिंग टाइम, दे वांट कि भाई कोई टेंशन ना हो वाला टाइम। नेक्स्ट एक्शन जिनके पास भी मेरी जाएगी उनके पार्टनर्स के नेक्स्ट एक्शंस क्या हैं, मुझे पता नहीं कि नेक्स्ट एक्शन क्या हो जाए। अगेन वी हैव ट्रैवल, तो यस, अगर मैं आपके एनर्जी की बात करूँ ना, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू गाइज आर इन हाई वाइब्रेशन, यस, हाई वाइब्रेशंस में हो, और इनके अभी भी सर में दर्द हो रहा है। नेक्स्ट एक्शंस में भी यही दिख रहा है कि इनका इतना मतलब सोच सोच के इतना दिमाग ख़राब होने वाला है ना कि ये फाइनली ये डिसाइड कर ही लेंगे कि भाई मैं चले ही जाता हूँ अपने क्वीन के पास। तो नेक्स्ट एक्शन में मुझे यही दिख रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो अचानक से होगा, अनएक्सपेक्टेड, आपने मतलब सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपसे मिलने आएंगे, एंड दे विल जस्ट अपीयर, बिकॉज इनका वो ब्रेकिंग पॉइंट आ गया है जहाँ पे दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देमसेल्व्स, उनको नहीं हो रहा, लाइक इतना कुछ अगर एक इमोशन रोकोगे, बार बार रोकोगे, तो यही हाल होगा ना। अगर कोई इमोशन है तो उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो उसके साथ, राइट। तो उनका इतना दिमाग खराब होगा ना, दे विल बी लाइक ठीक है यार देखी जाएगी, चलता ही हो, नहीं रोका, माइंड उनको बार बार खींचेगा इस तरफ, छुपके से आएंगे। सी 7 ऑफ सोर्ड्स, बिना बताए आएंगे, छुपके से आएंगे, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पहले आपको थोड़ा स्टॉप करें, देखने के लिए कि आपकी क्या एनर्जीज है। कहीं किसी और के साथ आपने रिलेशनशिप तो नहीं स्टार्ट कर दिया। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं इनको ये डर है कि इससे मुझे ये वाइब्स आ रही है कि कहीं आपने किसी और के साथ रिलेशनशिप तो नहीं स्टार्ट कर दिया, स्टार्टिंग समथिंग फ्रॉम द रूट। तो यस, ये देखेंगे। तो गाइस कोई भी ऐसा हिंट मत देना इनको, नहीं तो फिर से नेगेटिव हो जाएंगे, बड़ी मुश्किल से पॉजिटिव कार्ड्स आए। तो प्लीज़ अच्छी एनर्जी में है, क्योंकि मिसिंग एनर्जी है, रियलाइजेशंस आ रही हैं, गिल्ट है, ठीक है, आपकी क्रेविंग हो रही है फाइनली इनको। तो प्लीज़ कोई भी ऐसी स्टूपिड हरकत मत करना जिनसे इनको हिंट आए कि आप किसी और के साथ अब स्टार्ट कर चुके हो, अदरवाइज दे विल गेट नेगेटिव एंड दे माइट कैंसिल देयर प्लान, ओके। अब हम देखते हैं गाइडेंस, कि आपके लिए गाइडेंस क्या आती है। एंजल्स प्लीज़ मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दें। आई होप आपको पसंद आई हो वीडियो, अगर पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू लेट मी नो। रिकवरी, वेट, बी असर्टिव, चूज अ न्यू डायरेक्शन। जो आप लोग देखो, चूज अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड आया है,
अगर आप लोग कुछ उल्टी सीधी हरकत के बारे में करने के बारे में सोच रहे हो तो प्लीज़ स्टॉप दैट, प्लीज़ डोंट डू दैट। रिकवरी का कार्ड है बॉटम, फॉरगिवनेस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को एक अवेयर, मतलब एक कॉन्शियस माइंड में रखना, ठीक है, कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे यू आर अलर्ट, यू नो व्हाट यू आर डूइंग एंड यू नो हाउ इट कैन अफेक्ट यू। सो प्लीज़ कोई ऐसी हरकत मत करना जहाँ पे आपको नुकसान हो, ओके, या आपके अगर पार्टनर को पता चले तो उन्हें हर्ट हो। कुछ लोग अभी भी बहुत बैगेज लेके बैठे हो दिल में, तो आई वुड सजेस्ट कि इसको रिलीज़ करके इससे फ्री होना ही बेटर है, ठीक है। बहुत पावरफुल सोल होती है जिसमें फॉरगिवनेस की एनर्जी होती है। बी दैट पावरफुल सोल, ओके, फॉर योर पीस ऑफ माइंड, फॉर योर पीस, ठीक है, अपनी खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए। इसको बहुत मतलब हिम्मत लगती है माफ़ करने में किसी को, जब वो कोई आपके साथ गलत करके जाए, ठीक है। आपको पता होता है कि आप इनोसेंट हैं, आपको पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन बहुत हिम्मत वाला काम होता है, ठीक है, माफ़ी देना। और वो भी उससे भी ज़्यादा बड़ा काम होता है बिना सुने या किसी के बिना मांगे उसको माफ़ करना, किसी के बिना बोले उसको माफ़ी देना, ठीक है। तो फॉरगिव करो, बी असर्टिव, ठीक है, अलर्ट रहो, वेट करो, इम्पेशेंट मत हो जाना, वीडियो देख के उनसे प्लान मत पूछने लग जाना, मैसेजेस मत करने लग जाना उनको, ठीक है, वेट करो थोड़ा। ऑल्सो रिकवरी, दैट मीन्स कि जो भी आपको लॉसेस हुए हैं पास्ट में, इमोशनल, फाइनेंशियल, सबकी रिकवरी ऑन द वे है। एंजल्स आर लुकिंग आफ्टर दैट, ओके। आई विल टेक आउट 3 कार्ड्स, 3 to 4 कार्ड्स हम निकालते हैं यहाँ से। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, दैट्स वाई वेट का भी कार्ड आया कि अभी रुको, अभी मत करो कुछ भी। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। अगर कुछ लोग यहाँ पे जो हैं जो नेगेटिव हो रहे हैं, प्लीज़ नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आप अगर उन्हें पॉजिटिव वाइब्स, लविंग वाइब्स भेजोगे, खुद पॉजिटिव रहोगे, खुद हैप्पीनेस में रहोगे, खुद हाई वाइब्रेशंस में रहोगे, तो ही आपका काम होगा। अदरवाइज वही मैसेज उनको जाएगा, क्योंकि वही आप मैसेज उनको भेज रहे हो, ठीक है। तो जो लोग अभी लो हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, डाउटफुल हो रहे हैं, प्लीज़ अपना एक माइंड सेट करो, इंट्यूशन क्या बोल रही है सुनो एंड जस्ट स्टिक टू इट देन, ठीक है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, मतलब जीत तो आपकी ही होनी है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, मतलब जो लोग ये मान चुके हैं कि इस कनेक्शन का कुछ नहीं हो सकता, ये कनेक्शन खत्म हो गया है, कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं होता, ओके। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, ओके, so don't worry, soon everything will be sorted out and you are going to be back with your partner, with your connection. All you need to do is stay positive and stay in high vibrations, meditation करते रहो, affirmations करते रहो, manifest करते रहो and खुश रहो, ठीक है, enjoy life, okay। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।